जादुई पतीला। एक गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी खेत जिसमें वो दिन भर कड़ी मेहनत करता रहता था ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन फिर भी उस बंजर जमीन में उसके और उसके परिवार के लिए खाने का पूरा अनाज नहीं होता था। भोला और उसकी पत्नी फुलवा अपना पेट काट काट कर एक समय का खाना न खाकर अपने बच्चों को खिलाते थे। एक दिन भोला भूखा थका हारा अपने खेत में कुछ पौधों को बोने के लिए जाता है। पौधों को बोने के लिए भोला अपनी कुदारी से बंजर जमीन को खोदना शुरू करता है। बारिश न होने की वजह से बंजर जमीन भी काफी सख्त हो चुकी थी और बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा गड्ढा खोद पाता है। न जाने और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और अब तक तो मैं मेहनत कर कर के भी परेशान हो गया हूँ। और एक ये बंजर जमीन है जो उपजाऊ होने का नाम ही नहीं लेती। फिर भी भोला उस कड़ी धूप में गड्ढे खोद ही रहा था। अंतिम में उसने थक हार कर घर जाने की सोची, मगर उसके कुदारी पड़ने पर जमीन से कुछ आवाज आई। और जब भोला ने थोड़ी सी और जमीन खोदी तो उसने देखा कि उसमें एक बहुत ही पुराना बड़ा सा पतीला उस जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। उसने उस पतीले को जमीन से जैसे तैसे बाहर निकाला। अरे, इतना बड़ा पतीला, वो भी पीतल का। किसने इसे जमीन में गाड़ा होगा? चलो इसे घर ले जाऊंगा, कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाएगा। वैसे भी गर्मी बहुत है, पानी पीने के काम तो आ ही जाएगी। पीतल में पानी पीना बहुत अच्छा होता है। ये सोचकर भोला ने उस पतीले पर ज्यादा ध्यान न देकर पतीले को पास के एक आम के पेड़ के नीचे रख दिया और अपने काम में दोबारा लग गया। भूख और प्यास से व्याकुल भोला पानी पीने के लिए पेड़ के नीचे रखे अपने खाने की पोटली के पास गया और खाना खाकर थोड़े समय के लिए वहीं विश्राम करने लगा। जब भोला आम के पेड़ के छांव में सोया हुआ था, तभी उसके सिर पर एक पका हुआ आम गिर जाता है, जिसे भोला ने उठाकर उस पतीले में रख दिया। और जब वो थोड़ी देर में उठकर देखता है तो वो पतीला आमों से भरा पड़ा रहता है। उसे देखकर भोला अचंभित हो जाता है। इतने सारे आम इस पतीले में आए कहां से? लगता है कोई बच्चा मस्ती करते हुए इस पतीले में ढेर सारा आम रख गया है। अब भोला इस पर ध्यान न देते हुए आम से भरे पतीले को उठाकर अपने घर ले आता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और वो सारे आम को निकालकर पतीले को रसोई के एक किनारे में रख देती है। और जब भोला की पत्नी फुलवा सुबह उठकर देखती है तो वो पतीला अनाज से भरा पड़ा रहता है। उसे यकीन नहीं हुआ और वो अपने पति को चिल्लाकर कहती है, अजी देखिए देखिए, ये पतीला तो अनाज से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? बल्कि हमारे घर में तो इतना अनाज है भी नहीं, तो ये कहाँ से आया? भोला को ये बात समझ नहीं आई। उसने सोचा जरूर इस पतीले में कुछ तो है। ये पतीला साधारण नहीं हो सकता, इसलिए तो कल ये पतीला आमों से भर गया था। इसका पता लगाने के लिए भोला ने पतीले से सारे अनाज को निकाला और उसमें एक सिक्का डालकर देखा और पतीला सिक्कों से भर गया। ये देख भोला और उसकी पत्नी फुलवा बहुत खुश तो हुए ही, लेकिन हैरान भी हो जाते हैं। अरे, ये तो जादुई पतीला है। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे भगवान मेरी जरूर सुनेंगे। आखिर वो कब तक हमें भूखा रखते। ये तो तुम एकदम सही कह रही हो फुलवा। भगवान ने हमारी सुन ली। और देखो, हमारे हाथ एक ऐसा जादुई पतीला लगा है जिसमें कुछ भी डालने से वो दोगुना हो जाता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद भगवान। देखा, भोला उस जादुई पतीले को अपने घर ले आया था। अब उसे किसी भी चीज की आवश्यकता होती तो वो उस जादुई पतीले में उसे डाल देता और पतीले से एक के बदले उसे 100 चीजें मिलती जाती। जादुई पतीला हर चीज को 100 गुना कर देता था, फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो, कुछ भी। भोला और फुलवा को अब किसी भी चीज की कमी न रही।
वो दिन ब दिन धनवान होते जा रहे थे। एक रोज फुलवा भोला से कहती है, सुनिए जी, जब हमारे पास ये जादुई पतीला है तो क्यों ना हम एक बड़ा सा अनाज का गोदाम बनाते हैं, जिससे हम लोगों को अनाज बेचा करेंगे। भोला भी फुलवा की बातों से सहमत हो जाता है और उसके बाद भोला रोज उस पतीले में कुछ न कुछ डालता है। वो उसमें से जो भी चीजें निकालता है उसे बाजार में बेचकर खूब मुनाफा कमाता है। इस तरह से भोला कुछ ही दिनों में अपने गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। ये देखकर गांव वालों को भी बहुत हैरानी हुई, खासकर भोला के पड़ोसी लखन को। अरे इस गरीब भोला की ऐसी भी क्या किस्मत चमक गई जो ये रातों रात इतना अमीर बन गया। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब ये खबर गांव के मुखिया तक पहुंच गई, जो कि बहुत ही लालची किस्म का था। अब वो भोला के अमीर होने के राज के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगा और वो अपने 2 लोगों को उसके घर के आसपास तैनात कर देता है। कई दिनों से देख रहा हूँ मुखिया जी के आदमी भोला के घर के आसपास घूम रहे हैं। कोई तो वजह होगी। कहीं इन्हें भी तो भोला के इस अमीर होने के राज के बारे में तो जानना नहीं। इससे पहले ये लोग कुछ भी पता करें, मुझे भोला से अमीर होने के इस राज को जानना ही होगा। अरे क्या बात है, मुखिया जी ने तो मेरे इस आलीशान घर को देखकर ही अपने नौकर चाकर को मेरे घर के बाहर लगा दिया है। अब ये आए हैं तो इनसे थोड़ा बहुत काम भी करवा लेती हूँ। इतना कहने के बाद फुलवा अपने घर से बाहर आती है और उसके सामने घूम रहे दोनों नौकरों से कहती है, ए भैया जरा इधर तो आओ। अब आपको मुखिया जी ने हमारे घर की पहरेदारी के लिए भेजा है ना, तो जरा हमारे गाय भैंस के तबेले से गोबर भी उठवा दो, तुम दोनों का टाइम पास भी हो जाएगा। तुमको किसने कहा कि हम मुखिया जी के कहने पर तुम्हारे घर की पहरेदारी कर रहे हैं? अभी तो तुमने अपने ही मुंह से कहा था कि तुम मुखिया जी के कहने पर हमारे घर की पहरेदारी कर रहे हो। चल भाई, इसका काम कर देते हैं, वरना ये औरतें बिना वजह मारपीट पर उतर आती हैं। इतना कहने के बाद ही वो दोनों पहरेदार फुलवा के कहने पर उसकी गाय और भैंस के तबेले को साफ करने में लग जाते हैं और इधर भोला का पड़ोसी लखन उसके घर में ताका झाकी कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि फुलवा ने एक पतीला लिया हुआ है जिसमें वो एक सोने का सिक्का डालती है और वो मटका तुरंत ही सिक्कों से भर जाता है। ये देखकर लखन हैरान रह जाता है। तो अच्छा, भोला के अमीर बनने के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। अब तो ये मेरे हाथों में आएगा और मैं भोला से भी ज्यादा आलीशान घर बनवाऊंगा, जो हमारे गांव के मुखिया के पास भी नहीं है। इतना कहने के बाद ही फुलवा के घर से निकलते ही लखन भोला के घर में घुस जाता है और उस पतीले को चुरा कर ले जाता है। और अब लखन उस पतीले में जो भी डालता था वो 100 गुना हो जाता था। और लखन को ऐसा करते हुए वो दोनों पहरेदार देख लेते हैं और ये बात वो अपने मुखिया जी को जाकर बता देते हैं। अब मुखिया उन दोनों पहरेदारों को लखन के घर की पहरेदारी करने के लिए भेज देता है और उनसे कहता है, अगर मौका मिले तो उस लखन को पतीले के साथ मेरे पास बुला कर ले आओ। अगर नहीं माना तो जबरदस्ती ले आना। मुखिया का आदेश पाकर उसके नौकर लखन के घर पहुंचते हैं और लखन को मुखिया का आदेश बताकर उसे पतीले सहित मुखिया के पास ले आते हैं। और मुखिया उस पतीले को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है, अरे इतना बड़ा और इतना पुराना पतीला, मैंने आज तक ऐसा पतीला देखा नहीं था। अब मुखिया इतना कहकर उसमें एक सोने के सिक्के को डालता है और देखता है कि उसमें देखते ही देखते सिक्कों का ढेर लग जाता है।
ये देखकर उसके नौकर भी लालच के मारे उस पतीले को लेने का प्रयास करते हैं और उस पतीले पर सभी नौकर झपट पड़ते हैं, जिससे छीना झपटी में पतीला जोर से दीवार पर लगता है और एक आवाज आती है, मैंने तुम चोर और लालची लोगों को भी सब कुछ दिया, लेकिन तुमने मुझे ही हानि पहुंचाई। मैं जा रही हूँ अपने नए मालिक की तलाश करने। मुखिया के साथ साथ सभी नौकर भी पतीले के गायब होने पर दुखी और हताश हो जाते हैं। लखन भी बिलख बिलख कर रोने लगता है और वो मुखिया से कहता है, कितने अरमानों के साथ इसे मैं लेकर आया था और तुम लोगों के लालच की वजह से सब बर्बाद हो गया। अब इधर देर शाम भोला घर लौट आता है और अपनी पत्नी फुलवा को परेशान देखकर उससे पूछता है, क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं जो यहाँ बैठी हो? काम धंधे की किसको पड़ी है? आपका वो कीमती और जादुई पतीला कोई चुरा ले गया है। उसे मैंने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। उसके हाथ पांव तो है नहीं, तो फिर वो कहाँ चलकर जा सकता है? या हो सकता है किसी ने सच में उसे चुरा लिया हो। इतना कहने के बाद ही लखन रोता हुआ भोला के पास आता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ही तुम्हारा वो जादुई पतीला लालच में आकर चुरा लिया था, लेकिन उसे मुझसे छीनकर मुखिया जी के नौकर ले गए और वो उनके हाथ भी नहीं लगा। इतना सुनने के बाद भोला हंसने लगता है। ये देखकर लखन भोला से कहता है, तुम्हें तो दुखी होना चाहिए, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो और क्यों इतना हंस रहे हो? लखन, किसी भी चीज का अपना एक समय होता है, जिसे जितना मिलना चाहिए उतना ही मिलता है, और मुझे जितना मिलना था वो मेरे लिए काफी है। क्योंकि वो इस पतीले का लोभी नहीं होता है। वो अपने परिश्रम के प्रति निर्भर रहने वाला इंसान था और अब तो उसके पास किसी चीज की भी कमी नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। गरीब ढाबे वाली शीतल अपने पति विनय के साथ रहा करती थी। शीतल की 2 लड़कियां थी, निधि और सुनिधि। शीतल और विनय अपनी दोनों लड़कियों को बहुत प्यार किया करते, लेकिन शीतल की सास कमला अपनी पोतियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसे एक पोते की चाह थी। अरे रे, क्या बिगड़ जाता तेरा जो तू एक बेटे को जन्म दे देती? आखिर तू मेरे कुल को खा ही गई ना, अब मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? लड़के और लड़कियां तो एक समान ही होते हैं, और वैसे भी लड़कों से ज्यादा लड़कियां साथ देती हैं। बस, ये किताबों की रटी रटाई बातें मुझे मत बता। कमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और शीतल उसकी बातें सुनकर रोने लगती है। दिन गुजरते हैं, तभी एक दिन खबर आती है कि खेतों में काम करते हुए विनय को एक सांप ने डस लिया है और उसकी मौत हो गई है। उसके मरने से शीतल टूट जाती है और कुछ दिनों बाद कमला रोते हुए अपनी बहू से कहती है, न जाने किस घड़ी में तुझसे अपने बेटे की शादी करवाई थी। पहले तो 2 पोतियों को जन्म देकर मेरी छाती पर बोझ बढ़ा दिया और अब मेरे बेटे को भी खा गई। माँ जी, अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी तो अपना पति खोया है। मैं जानती हूँ कि तू नागिन है, काली नागिन, और तू मेरे बेटे को डस गई। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू यहाँ नहीं रहेगी, निकल यहाँ से। कमला ये बोलकर शीतल और उसकी दोनों बच्चियों को घर से निकाल देती है। शीतल बेचारी रोती हुई सड़कों पर दर बदर भटकने लगती है। तभी शीतल की बड़ी बेटी निधि कहती है, कुछ खाने को दो ना माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा दुख समझती है, लेकिन अब मैं खाना कहाँ से लेकर आऊं?
मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। निधि भी शीतल की मजबूरी को समझती है, क्योंकि वो 5 साल की थी। वो शीतल के आंसू देखकर भूख के कड़वे घूंट पी जाती है। लेकिन शीतल की दूसरी बच्ची 1 साल की थी, जिसको अभी माँ के दूध की आदत थी। निधि को तो मैंने समझा लिया, लेकिन सुनिधि को दूध की जरूरत है। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया, ऐसे में मैं अपनी बच्ची को दूध कैसे पिलाऊं? कोई बात नहीं, भले ही मुझे मेरे बच्चों के लिए भीख क्यों ना मांगनी पड़े। शीतल रास्ते में जाते हुए एक आदमी से कहती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, हमें बहुत भूख लगी है। बस बस, मैं तुम्हारा चोचला समझता हूँ भिखमंगे कहीं के, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। शीतल उस आदमी के पैर पकड़ लेती है, लेकिन वो आदमी शीतल को धुतकार कर चला जाता है। और शीतल को इस तरह उस आदमी के आगे गिड़गिड़ाते देखकर निधि कहती है, आप फिक्र मत करो माँ, मैं भूखी रह लूंगी, पर आप किसी से कोई भी पैसा वैसा मत मांगो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई आपसे इस तरह से बात करे। अपनी छोटी सी फूल सी बच्ची के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर शीतल और ज्यादा भावुक हो जाती है। जिसके बाद वो एक ढाबे से गुजर रही थी कि तभी एक बाबा उसे आवाज लगाता है। बाबा की आवाज सुनकर शीतल दोनों बच्चियों को लेकर उस ढाबे पर जाती है और पेट भर कर खाना खाती है। और खाना खाने के बाद वो सुनिधि को दूध पिलाती है और फिर बाबा आते हैं। अल्लाह बिटिया, तुमने 2 प्लेट खाया है, 100 रुपये हो गए। पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं बाबा। अरे बिटिया, पागल हो गई हो क्या? पहले तो 2 प्लेट तुरंत चट कर गई, जैसे ना जाने कितने दिनों की भूखी हो, और अब बोल रही हो कि पैसे नहीं है। बाबा, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मेरे पति के मरने के बाद मेरी सास ने मुझे और मेरी दोनों बच्चियों को घर से निकाल दिया। अब ना मेरे सर पर छत है और ना ही मेरे पास खाने को खाना और ना ही आपको देने के पैसे। मैं सब जानता हूँ, आजकल तुम जैसी लड़कियाँ न जाने कहां से सड़क से 2 बच्चे उठाती है और ऐसे मुफ्तखोरी करती है। उस आदमी की ही तरह इस बाबा को भी अपनी माँ को सुनाते देखकर निधि रोते हुए उस बाबा से कहती है, बाबा, मेरी माँ सच कह रही है, हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी दादी ने हमें घर से निकाल दिया। अब आप माँ को मत डांटो। एक फूल सी बच्ची की मुंह से ये बात सुनकर बाबा भावुक हो जाते हैं। बाबा, मैं आपके ढाबे की सारी जूठन साफ कर दूंगी। आप समझना कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए। जिसके बाद शीतल सारे जूठे बर्तन कड़ी मेहनत और लगन से मांजकर साफ कर देती है। और उसके बाद उस बाबा ने उसे ढाबे पर ही काम पर रख लिया। वो उसे 2 वक्त की रोटी और ढाबे में ही सोने के लिए थोड़ी सी जगह दे दिया करता। और ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। बाबा, मुझअनाथ विधवा के लिए आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हैं। बिटिया, हम कौन होते हैं किसी के फरिश्ते बनने वाले? ये सब तो ऊपर वाले ने पहले ही लिख कर भेजा है। मेरे 2 बेटों ने मुझे भी घर से निकाल दिया था और फिर मैंने अपने पेंशन के कुछ पैसों से, जो कि मैंने उनसे छुपा कर जमा किए थे, ढाबा खोला। और तुम्हें देखकर मुझे अपना दुख याद आ गया, तो मैंने तुम्हारी मदद की। बाबा अपना दुख बताकर भावुक हो जाता है और ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। अब शीतल के आने से बाबा का ढाबा और भी अच्छे से चलने लगता है और बाबा शीतल की दोनों बच्चियों को अपनी नवासी और अपनी पोतियों के जैसा ही प्यार दिया करता। वो उनका एडमिशन स्कूल में भी करवा देता है। अब शीतल एक सुखी जीवन गुजार रही थी। बाबा, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने जो मेरे और मेरी बच्चियों के लिए किया है, वो तो कोई किसी के लिए नहीं करता। मैं भी तो अकेले ही रह रहा था ना मेरी बच्ची। तूने भी तो आकर यहाँ मेरी खुद की बच्ची जैसा सारा काम संभाल लिया। तभी बाबा को दिल में कुछ अजीब सा दर्द महसूस होता है और शीतल ये सब देखकर घबरा जाती है। वो बाबा को अस्पताल लेकर जाती है। मैं जब तक ठीक नहीं हो जाता
तुझे ही मेरे ढाबे को संभालना है, ठीक है बिटिया? बाबा, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और इस समय ढाबे की फिक्र मत कीजिए। बाबा जब तक अस्पताल में रहते, शीतल उनके ढाबे को बहुत अच्छे से संभालती है और शीतल की दोनों बच्चियां स्कूल की छुट्टी के बाद बाबा के साथ ही अपना समय गुजारा करती। लेकिन वक्त के आगे किसकी चली है। बाबा अपनी बीमारी से लड़ नहीं पाते और उनका देहांत हो जाता है। उनके मरने के बाद वो अपने ढाबे को शीतल और उनकी बच्चियों के नाम कर जाते हैं। भगवान, तूने भी अपनी दुनिया और अपना खेल दिखा ही दिया। कहाँ मुझ जैसी गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर सड़क पर भटक रही थी और कहाँ तूने मुझ गरीब की किस्मत में ये ढाबा लिख दिया। शीतल ढाबे को अच्छे से चलाने लगती है। अब उसकी दोनों बच्चियां बड़ी हो गई थी और जब भी शीतल बाहर होती तो निधि या सुनिधि ढाबे को संभाला करती। एक दिन एक अम्मा आती है और सुनिधि से कहती है, गुड़िया, कुछ खिला दे, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मैं बहुत भूखी हूँ, भगवान तेरा भला करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना परोस देती हूँ। पर गुड़िया, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, मैं तुझे दुआओं से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकती। कोई बात नहीं अम्मा, आपकी दुआएं ही मेरे लिए बहुत हैं। मैं अगर आपका पेट भर दूंगी तो भगवान अपने आप मेरी खुशियों का ध्यान रखेगा। सुनिधि ये बोलकर अम्मा को खाना परोसती है और अम्मा खाने पर टूट पड़ती है। वो खा के हाथ जोड़कर सुनिधि से कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटी, तेरी माँ ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अम्मा ने ये बोला ही था कि तभी सामने से शीतल और निधि आते हैं और अम्मा को देखकर वो उन्हें पहचान जाते हैं। माँ जी, आप यहाँ कैसे? दरअसल जिस अम्मा को सुनिधि ने खाना खिलाया था वो कोई और नहीं बल्कि कमला थी और शीतल कमला को देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाती है और कमला रोते हुए शीतल से कहती है, शीतल, तुम यहाँ? यानी कि ये ढाबा तुम्हारा है और ये दोनों मेरी पोतियां हैं। हाँ, मैं वही गरीब ढाबे वाली हूँ जो कि इस ढाबे को चलाती है। लेकिन आप यहाँ कैसे? आप तो अपने घर में खुशी से रह रही थी, फिर आपका ये हाल कैसे हुआ? बहू, मुझे बस मेरे पापों की सजा मिली है। मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने उसका सारा दोष तेरे मत्थे मढ़ दिया और अपनी दोनों पोतियों के साथ तुझे घर से निकाल दिया। उसके बाद मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरे पड़ोसियों ने मेरी जायदाद हड़प ली और मुझे धक्के मार कर घर से निकाल दिया। तब से मैं दर दर भटक कर भीख मांग रही हूँ और अपना गुजारा कर रही हूँ। लेकिन देख, सुनिधि को पता भी नहीं था कि मैं उसकी दादी हूँ, फिर भी उसने मेरी मदद की। हाँ, क्योंकि मेरी माँ ने हमें ये संस्कार दिए हैं कि हम सबके साथ अच्छे से पेश आएं, आपकी तरह नहीं जिन्होंने अपनी ही बहू और अपनी दोनों पोतियों को घर से निकाल दिया हो। निधि, अपनी दादी से ऐसे बात नहीं करते। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं शीतल की हूँ, जो कि मैंने उसके साथ इतना कुछ किया और उसी की सजा मुझे अब तक मिली। मैं तुम्हारे ढाबे का सारा काम कर दिया करूंगी, बस मुझे अपने साथ रख लो। बुढ़ापे के इन हालातों में मुझे अपनों की जरूरत है। आखिर शीतल ने निधि और सुनिधि को बहुत अच्छी परवरिश दी थी और उनके दिलों में इंसानियत थी, इसीलिए वो कमला को माफ कर देते हैं और उसके बाद कमला को भी अपने साथ उसी ढाबे पर रख लेते हैं। कमला भी छोटे मोटे कामों में शीतल, निधि और सुनिधि की मदद कर दिया करती और इसी तरह एक गरीब ढाबे वाली अपनी जिंदगी अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ
खुशी खुशी गुजारती है।